स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, संपादित करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यही रिएक्टेंट की जो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे रिएक्शन होता है, उसी को हम देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जिस मॉलिक्यूल्स में थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वह मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाते हैं, जिनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है वह मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर पाते। इसीलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हमको बाहर से रिएक्शन करने के लिए देनी पड़ती है। बच्चों, सपोज करो ये रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट ए प्लस बी सी है और प्रोडक्ट ए बी प्लस सी बन रहा है। अब इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी ई से क्या होती है, कम होती है। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी ई से कम होती है तो इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए हमको जो एनर्जी दी जाती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो यह इनक्रीज करने लगता है, तब इसकी एनर्जी क्या होती है, इनक्रीज करने लगती है। और अब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक टेम्परेरी एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है और यहाँ मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए क्या कर जाता है, एक्टिवेट कर जाता है। अब फिर एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वह ब्रेक डाउन करता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी देखो, ये डॉट डॉट जो लाइन है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी ई से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए इसको हम एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं, देखो ई ए एनर्जी इसको दे रहे हैं, इसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाती है तब वो एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स फिर टेम्परेरी होता है, यह प्रोडक्ट में चेंज होता है और एनर्जी हमको मिल जाती है। तो जितना दोनों का प्रोडक्ट की एनर्जी का और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो अंतर होता है वही रिएक्शन की एनर्जी होती है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यह एक जो थर्मल होता है यहाँ एनर्जी जो होती है आपकी रिलीज हो जाती है। इस प्रकार आपने एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर आपने रिएक्शन को समझा। धन्यवाद।